दांत तोड़ने वाली चुड़ैल। ये कहानी श्यामनगर नामक गांव की है। रात का समय, अंधेरा काफी गहरा हो गया था। सुनसान सड़क और उस सड़क पर रवि और हरी डरते डरते अपने गांव की ओर जा रहे थे। अरे यार, काफी देर से हम चले जा रहे हैं पर अब तक कोई रिक्शा नहीं आई। अरे बेवकूफ, रात के 2 बज रहे हैं, इस समय कहां से रिक्शा आएगी। चल, अब थोड़ी दूर पर ही अपना गांव है। दोनों रास्ते से चले जा रहे थे, तभी रवि को एक महिला की आवाज आती है। अरे रवि मेरे राजा, इधर आजा। अरे भाई, ये कौन बोला? क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। किसी लड़की ने मुझे आवाज लगाई कि मेरे राजा इधर आजा। अरे बेवकूफ, इतनी रात गए, यहाँ कौन आएगा? और तुझे तो लड़के देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं, तो लड़की कहां से बुलाएगी तुझे, वो भी राजा कहकर। चुपचाप यहाँ से चल अब। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हरी और रवि के पैरों में रस्सी अटकती है और दोनों पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मुझे सब उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? अरे बेवकूफ, हमें किसी ने पेड़ से उल्टा लटका दिया है। अरे पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर किसने लटका दिया हमें उल्टा? तभी काले कपड़ों में वहाँ कोई आता है और हरी और रवि की खूब पिटाई करता है। अरे बाप रे, अरे रुक रे, अरे अरे कौन है रे? अरे सांस तो लेने दे। थोड़ी देर बाद हरी और रवि नीचे गिर जाते हैं। अरे कौन पीट कर चला गया? दिखाई नहीं दे रहा, मुंह के पूरे दांत तोड़ दिए रे। हाँ, ओ माँ, पूरे दांत तोड़ दिए रे। अरे ये क्या बात हुई? जान न पहचान और पिटकर चल दिए बिन बुलाए मेहमान। अरे ये कोई तरीका है क्या, बिना वजह पिट के जाने का? अरे भाई चल यहाँ से, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। कहीं और कुछ तोड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई, चल यहाँ से। ये कौन सा आतंक लगा रखा है लोगों ने बिना वजह पिट के जाने का? दोनों मिलकर गांव में वापस आते हैं और अगले दिन श्यामनगर गांव के सारे गांव वालों को अपने ऊपर हुए कल रात के हादसे के बारे में बताते हैं। रवि की पत्नी दिया, अरे आपने पहचाना था क्या उसे, जिसने आपके सारे दांत तोड़ दिए? अरे वो क्या, अपना आधार कार्ड साथ लिए घूम रहा था क्या कि भाई मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड देख लो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी होगी। हाय हाय, मुझ पर क्यों गुस्सा होते हो? हट्टे कट्टे होकर किसी अनजान व्यक्ति से पिटकर आ गए। गांव का मुखिया जगदीश, रवि ये सब कैसे हुआ? किसने तुम्हारे दांत तोड़े? पता नहीं मुखिया जी, कौन था, कहां से आया था, ना झगड़ा ना फसाद, और दांत तोड़कर चला गया कोई। सारे गांव वाले रवि और हरी का मजाक बनाने लगे। कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि इन्हें किसी ने चुपके से पीट दिया। अगले दिन रात को फिर गांव के लोगों को उसी जगह किसी ने लटका कर उनके दांत तोड़ दिए और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सारे गांव वाले एक स्थान पर जमा होते हैं। सुनिए गांव वालों, दांत तोड़ने की समस्या तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब तक हमारे अधिक गांव वालों के किसी ने दांत तोड़ दिए। हाँ मुखिया जी, हमें इस समस्या का समाधान करना ही होगा कि आखिर कौन हमारे गांव वालों के दांत तोड़ रहा है। हमें आज रात उसी जगह जाकर देखना होगा कि आखिर वो कौन है जो लोगों के बिना वजह दांत तोड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, अभी तो दांत टूटे हैं, पता नहीं वहां जाकर और क्या क्या टूटेगा। आप सब जाइए, मुझे नहीं जाना। रवि, कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना ही होगा।
सारे गांव वाले मिलकर रात को उसी स्थान पर जाते हैं जहां कोई लोगों के दांत तोड़ रहा था। हम सबको कहीं छुपना होगा और एक व्यक्ति को रास्ते पर अकेले भेजना होगा। तब जाकर हमें पता चल पाएगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मुखिया जी, मैं जाता हूं और अगर वहां कोई आए तो आप सब तुरंत उसे पकड़ लेना। ललित उस रास्ते पर अकेला ही चला जाता है और गांव वाले सभी छुपकर ललित को देख रहे थे। अरे, गांव वालों के सामने तो अकेले आ गया, पर किसी ने पीट दिया तो हड्डी फसली टूट जाएगी। तभी ललित के पैरों में एक रस्सी अटकती है और वो पेड़ पर उल्टा ही लटक जाता है। अरे, इस ललित को तो किसी ने उल्टा लटका दिया। अब धुलाई जो होगी ना मुखिया जी, वो भी देखना कैसी धुलाई होती है। तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है और ललित के सारे दांत तोड़ देती है। गांव वाले ये देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सारे गांव वाले वापस गांव में लौट आते हैं। अरे, ये तो एक चुड़ैल है, वही तब से हमारे गांव वालों के दांत तोड़ रही थी। मुखिया जी, हमें उस चुड़ैल का कुछ करना होगा, वरना वो सारे गांव वालों को बिना दांत का कर देगी। मुझे तो वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक लग रही थी। हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, वही हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिला पाएंगे। हाँ मुखिया जी, दिया सही कह रही है। हमें किसी तांत्रिक बाबा को ही बुलाना होगा। अगर वो चुड़ैल हमारे गांव में आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, हमें तुरंत किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। अब वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे, पर उससे पहले हमें ललित का सोचना होगा कि हम उस चुड़ैल के हाथों ललित को कैसे छुड़ाएं। मुखिया जी, उसकी चिंता आप ना करिए, वो सवेरे तक लौट आएगा, बस अपने दांत वहीं छोड़ आएगा। सारे गांव वाले उस चुड़ैल की हरकत से काफी परेशान हो गए थे। अगले दिन सवेरे गांव के सारे लोग ललित के आने की राह देख रहे थे, पर ललित नहीं आया। अरे, ये ललित अब तक आया क्यों नहीं? लगता है उस चुड़ैल ने उसे पकड़ कर रखा है। हमें तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। सारे गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और बाबा को सारी बात विस्तार से बताते हैं। वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक चुड़ैल है और वो उस पेड़ पर कई सदियों से है। जिस पेड़ पर वो चुड़ैल लोगों को उल्टा लटकाती है, जब तक वो पेड़ हरा भरा रहेगा तब तक वो उसी पेड़ पर रहेगी और इसी तरह लोगों के दांत तोड़ती रहेगी। गांव वाले बाबा की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। बाबा, उस चुड़ैल से निपटने का कोई उपाय बताइए। उस चुड़ैल से निपटने का सिर्फ एक ही उपाय है। आज रात उस पेड़ को जलाकर राख करना होगा, तभी वो चुड़ैल से गांव वालों को छुटकारा मिलेगा। सारे गांव वाले बाबा की कही बात पर रात में उस पेड़ के पास जाते हैं। अरे, यहाँ तो ललित दिखाई ही नहीं दे रहा। उस चुड़ैल ने ना जाने क्या किया उसके साथ। मुखिया जी, टिकट कट गया होगा उसका। दिया मिट्टी का तेल लेती है और पेड़ के ऊपर फेंकती है। सारे पेड़ पर मिट्टी का तेल डालने के बाद दिया, अब इस पेड़ को जला दो। दिया जैसे ही उस पेड़ को जलाने लगती है, सारे गांव वाले उस पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? सारे गांव वाले इस पेड़ पर कैसे लटक गए? इस पेड़ को जलाना इतना आसान नहीं है। अब जलाओ तुम इस पेड़ को। इस पेड़ के साथ साथ ये सारे लोग जलेंगे। अरे, ये क्या हो गया? हम इस पेड़ पर कैसे लटक गए? मुखिया जी, अब वो चुड़ैल हम सब के दांत तोड़ेगी। पर इस चुड़ैल ने मुझे क्यों लटकाया? उसने तो सबसे पहले मेरे ही दांत तोड़े ना। अब क्यों मुझे उल्टा लटका दिया? सारे गांव वाले चिल्लाने लगते हैं
रोने लगते हैं। तुम इस पेड़ को जलाना चाहती थी ना, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दिया वहाँ से भागने लगती है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे भागती है। अरे ये चुड़ैल तो दिया के पीछे भाग रही है। ये चुड़ैल दिया को कहीं कुछ कर न दे। अब हमें यहाँ से नीचे कौन उतारेगा? वो चुड़ैल हम सब के दांत तोड़ देगी। तभी ललित वहाँ भागता हुआ आता है। वो सारे गांव वालों को लटकता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। अरे चुड़ैल ने सारे गांव वालों को इस पेड़ पर उल्टा लटका दिया। ललित, हमें तुरंत नीचे उतारो। वो चुड़ैल दिया के पीछे भागी है, उसकी जान को खतरा है। हमें दिया को बचाना होगा। ललित सारे गांव वालों को एक एक कर नीचे उतारता है। ललित, तांत्रिक बाबा ने कहा था कि हमें इस पेड़ को आज रात जलाना होगा, तभी हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। इधर दिया दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास रुक जाती है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम मुझे नष्ट करना चाहती थी ना, अब मैं इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। तभी ललित उस पेड़ को आग लगा देता है। पेड़ के जलते ही वो चुड़ैल तुरंत पेड़ की ओर खींची चली आती है और वो जलते हुए पेड़ के अंदर समा जाती है। दिया वहां दौड़ते हुए आती है। इसी तरह सारे गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल का खात्मा कर दिया और अपने गांव वालों को उस चुड़ैल के कहर से बचा लिया।